अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को जहाँ भी रखे अपने ज़मान में रखे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कराची चिकन बिरयानी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी तैयार हुई है। तो आए रेसिपी से चलते हैं। तो उससे पहले जी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 कटे हुए आलू लिए हैं और एक बर्तन लिया। इसमें मैंने पानी में मैंने ये ज़रदा रंग डाल दिया और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको मैं आलू को उसमें डिप रखूँगा ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। अक्सर आपने देखा जो बिरयानी में जो होते हैं, जो आलू का बिल्कुल तेज़ रंग होता है वो येलो, वो बेसिकली यही होता है कि उसको कलर करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया बड़ा जिसमें मैं चावल ऐड करूँगा अभी। ये तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर लिया है और यहाँ पे तकरीबन मैं इसमें 500 ग्राम मैंने चावल, आधा किलो चावल जो सेला बासमती होते हैं, मैंने इसको 2 घंटे भिगोए थे मैंने इसको। तो यहाँ पे ऐड करूँ इसको मैंने तकरीबन 40 से 50% मैंने इसको बॉयल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा बॉयल करेंगे तो फिर आगे मज़ीद पकेंगे, जब दम के टाइम पे फिर ये टूट जाएंगे। तो आपने इसको थोड़ा कच्चा रखना है। तो तकरीबन इसको मैं तकरीबन 50% इसको मैं तकरीबन बॉयल कर लूँगा। तो यहाँ पे इसको तकरीबन मैं बॉयल करता हूँ। अच्छा यहाँ पे एक मैंने बर्तन लिए, इसमें मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल ऐड कर लिया है और यहाँ मैंने बारीक कटे हुए प्याज ऐड किए हैं। तो इसको अच्छी तरह हमने ब्राउन कर लेना है। तो कोशिश करेंगे जो प्याज है वो बारीक कटें, क्योंकि वो जल्दी फिर पक जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लूँगा। और अभी ये क्या मैंने बनाना है, मिक्सचर बनाना है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1 कप दही ऐड कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेश दही है। तो यहाँ पे धनिया ऐड करूँगा मैं, ये बिल्कुल फ्रेश धनिया मैंने लिया हुआ है। तो इसको अभी मैं इसमें ऐड करूँगा पुदीना। पुदीना थोड़ा सा पुदीना इसमें ऐड कर लूँगा। और इसमें भी ये करना है कि जो सब्ज़ मिर्चें मैंने काटी हुई हैं पतली, मैंने से बीज निकाल लिए थे। तो यहाँ पे मैं 1 जो है टीस्पून मैंने ज़रदा रंग ऐड कर लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर लिया है। अभी मैं इसका मिक्सचर तैयार कर लूँगा। तो यहाँ पे देखिए इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर रहा हूँ और देखिए हमारे प्याज यहाँ पे गोल्डन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अभी इनको निकाल लेना है और इनको ड्राई कर लेना है। तो इसको बहुत ही तरीके से हमने निकाल लेना है और आपने ये करना है कि इस दौरान आपने फ्लेम जो है ना बिल्कुल बंद कर देनी है, क्योंकि फिर ये मज़ीद जो है ये जल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट में निकाल लेना है, इसको आप थोड़ा सा फैला दें इस तरह ताकि ये खुश्क हो जाएं, ये बहुत जल्दी खुश्क हो जाते हैं। तो अच्छा यहाँ पे दोस्तों मैंने देखिए चिकन अभी मैंने फ्राई करना है। मैंने 500 ग्राम तकरीबन आधा किलो मैं चिकन ले लिया हाफ। तो इसको मैंने इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है। तो ये वो उसी ऑयल में मैं बना रहा हूँ जिससे मैंने प्याज ब्राउन किया था, इसमें ऑयल बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगा। अच्छा दोस्तों यहाँ पे मैं तकरीबन इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने खुद ही फ्रेश मैंने बनाया है, अगर आपके घर में रेडी है तो आप वो बना कर लें। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं सब्ज़ मिर्चों को जो मैंने पेस्ट थोड़ा सा तैयार किया 1 टेबल स्पून तकरीबन वो मैंने ऐड किया। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है आप ज़्यादा कर लें, तो मुझे थोड़ा सा ही बस। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टीस्पून नमक ऐड कर लिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर लिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लिया है और यहाँ पे खड़े मसाले थे कुछ वो मैंने ऐड कर लिए हैं और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर लिया है और यहाँ 2 चम्मच ऐड करके दही इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहा हूँ। चलो जी ये दही ऐड हो गया। तो अभी इसको भून लेना अच्छी तरह। तो अभी इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगा। यहाँ मैं तकरीबन 1 कप पानी ऐड करूँ ताकि ये नीचे लगे ना। तो उसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हम दम दे देंगे चिकन को। ये जी देखिए माशाल्लाह जी चिकन हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ पे अभी हमने जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देनी है और अभी इसमें मैं ऐड करूँगा आलू। ये आलू मैंने तकरीबन 5 मिनट रखे थे पानी में ज़्यादा रंग डाल के। तो ये देखिए थोड़ा सा ये येलो हो गए हैं। तो आप इस तरीके से इसको कर लें
تو یہاں میں تھوڑا سا اس میں آلو بخارا ایڈ کروں. آلو بخارا آپ کے پاس نہیں تو آپ املی ایڈ کر سکتے ہیں. تو اگر دونوں ہے تو دونوں ایڈ کر لیں, زیادہ ٹیسٹ آئے گا بریانی میں. تو یہاں پہ میں نے کچھ نیمبو کاٹے ہوئے تو میں وہ اس میں ایڈ کر رہا ہوں. آپ نے اس کے چھلکے اتار دینے ہیں, اس سے یہ کڑواہٹ تھوڑی سی ہوتی ہے تو اس لیے میں نے اس کے کاٹ لیے تھے نیمبو. اور یہاں پہ دیکھیں میں سبز مرچیں میں نے کٹی ہوئی کچھ ایڈ کی ہیں. اور یہاں پہ جو میں نے مکسر بنایا تھا دہی کا, اور میں نے آپ کو جو بتایا تھا, تو وہ اس میں ایڈ کر رہا ہوں. یہ آپ ایڈ کر لیں گے تو پھر آپ کو الگ سے زردہ رنگ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ہر ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے, تو میں نے اس طرح مکسر بنا کے اس پہ میں ایڈ کر رہا ہوں. اس کو اچھی طرح ہم لوگ اس میں ایڈ کر لیں گے. چلے جی, یہ اس پہ ایڈ ہو گیا ہے. تو ابھی اس میں نے باریک کٹے ہوئے ٹماٹر, جب اس کو میں اس پہ ڈال دوں گا تھوڑے سے. یہاں تک کہ میں نے 2 ٹماٹر لیے تھے, اس کو کاٹ دیے بالکل باریک. تو یہ دیکھیں اس کو طریقے سے آپ رکھ لیں گے. اچھا, یہ جو پیاز میں نے اس ٹائم پہ براؤن کیے تھے, تو یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا آپ ڈال دیں. اور باقی ہم جب چاولوں کی لیئر بنائیں گے تو پھر اس کے اوپر تھوڑا سا پیاز خشک ایڈ کریں گے. تو تھوڑا سا میں نے پیاز بچا کے رکھ لیا تھا. تو یہاں پہ دیکھیے چاول میں اس کو میں نے جو بوائل کیے تھے چاول وہ اس پہ ایڈ کر رہا ہوں. اس کی ہم نے لیئر سی بنا لینی ہے. چلے جی, یہ ہو گیا. ابھی اس پہ جو پیاز تھوڑے سے میں نے بچا کے رکھے تھے یہ, تو اس کو میں تھوڑا سا اس پہ اسپرنکل کروں. اس کو بالکل پھیلا دیں اس طرح کر کے. چلے اب اس کو دم دیں گے تقریباً ہم لوگ 12 سے 15 منٹ کے لیے. اب اس کو ہم دم دینے لگے ہیں. یہ تقریباً اس کو 12 منٹ, اس کو 12 سے 15 منٹ کے درمیان اس کو دم دیں گے. آپ نے بالکل فلیم لو کر دینی ہے. تو یہ دیکھیں تقریباً میں نے اس کو 13 منٹ کو دم دیا ہے. تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ ہماری چکن بریانی ریڈی ہو گئی ہے. تو یہ اس کو بالکل نیچے سے آپ نے اس کو ہلکا سا اٹھا کے اوپر لے کے آ جانے, جتنا مسالہ بنا ہے وہ اوپر آ جائے گا. تو دیکھیں ماشاء اللہ دوستو ہماری چکن بریانی ریڈی ہو گئی ہے. اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں, اور جو چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں کسی اور نئی ریسیپی کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.